ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। राष्ट्र प्रथम में बढ़ेंगे आगे। बात करें तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत का रुख साफ है। संतुलन, संवाद और समाधान। लोकसभा में पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत किसी एक पक्ष के साथ नहीं है बल्कि शांति और स्थिरता के साथ खड़ा है। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर भारतीयों की सुरक्षा तक सरकार हर मोर्चे पर सक्रिय है। देखिए रिपोर्ट। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। धीरज की गहराई, संयम की शक्ति और संतुलन की सूझबूझ जब ये तीनों एक सूत्र में बंधते हैं तो सिर्फ नीति ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र की पहचान गढ़ी जाती है। और आज इसी पहचान को जी रहा है भारत। भारत की आवाज अलग है, साफ और संतुलित है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन और खाड़ी देशों में बढ़ते व्यापार की चिंताओं पर पीएम मोदी का लोकसभा में ये बयान सहयोग से समाधान का वो मैसेज दे रहा है जो नए भारत की पहचान साबित कर रहा है। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हार्दिक पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी के शब्दों में वो भरोसा झलक रहा है जो ये बताता है कि भारत किसी एक धुरी पर नहीं बल्कि हर दिशा में अपने रिश्तों को मजबूत करके आगे बढ़ रहा है। लोकसभा में पीएम मोदी का ये बयान महज एक प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि एक साफ रणनीतिक संदेश भी है कि माहौल जो भी हो, सहयोग से समाधान और संतुलन से साझेदारी की कहानी लिखी जाती है। बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है।
पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत है। खाड़ी देशों के आसमान में मंडराते खतरे, तेल के जहाजों पर बढ़ती नजरें और बाजारों में बढ़ती आर्थिक बेचैनी, ये सब मिलकर एक ऐसे संकट की तस्वीर बना रहे हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ सकती है। लगातार 23 दिनों के जंग से उभरते इस संकट से हर देश अपनी अपनी रणनीति के साथ जूझ रहा है, लेकिन भारत इस संकट के दौर में भी संतुलन और संवाद के जरिए रास्ता निकाल रहा है। दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। मिडिल ईस्ट के इस तबाही से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई देशों में पेट्रोल, डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन भारत ने इस संकट के बीच भी अपने संतुलन को बनाए रखा है। बात चाहे मिडिल ईस्ट में बसे करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा की हो या फिर ऊर्जा आपूर्ति की, भारत हर मोर्चे पर न सिर्फ सतर्क है बल्कि सक्रिय भी है। प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं
और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। भारत सिर्फ आज के संकट को नहीं बल्कि आने वाले कल की चुनौतियों की रोडमैप भी तैयार कर रहा है, जो उभरते संकट को समाधान में तब्दील कर सकता है। तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। भारत की ये तैयारी भारत के विजन की गवाही दे रही है। मतलब साफ है कि अगर इरादे मजबूत हो और रणनीति स्पष्ट हो तो दुनिया के सबसे बड़े संकट में भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। और आज भारत वही रास्ता बना रहा है, धीरज के साथ, संयम के साथ और संतुलन के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और आज के लिए राष्ट्र प्रथम में बस इतना ही। वक्त हो चला एक